हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्कार। वीरेश बालाजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की साइंस पढ़ाएंगे। जो कि कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि हर साल हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। यहीं से होता में इसमें ओम का नियम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो हर साल ना आता ही आता है और इस बार भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में आने वाला ही है। तो हम ओम का नियम देखेंगे। ओम्स का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे ताप दाब आदि, चालक में प्रवाहित धारा आई के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर बी के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर बी के समानुपाती होता है। तो V बराबर B प्रोपोर्शनल I होगा। B प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल I, जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेंगे R, तो यहाँ हो जाएगा I R। जब R एक नियतांक है तो लिखेंगे जहां R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। यहाँ B विभवांतर हो गया, I धारा हो गई, R प्रतिरोध हो गया। अब हम पढ़ेंगे I क्या होती है। I जो है विद्युत धारा है। जैसे में विद्युत धारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक प्यारे दोस्तों एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब इससे आगे देख लेते हैं B क्या होती है। इसमें B दे रखा है। तो B विभव, ऐसे बोलेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा क्या है? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव। एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं या पुकारते हैं या निरूपित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। V बराबर W/Q0 और V बराबर W/Q0। जहाँ W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है। Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश है। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। ये मात्रक प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा याद रखने हैं और ज्यादातर मात्रक भी पूछ ले जाते हैं, विकल्प दे देते हैं। 20 नंबर के विकल्प आते हैं तुम्हारे साइंस में, तो 6 नंबर के विकल्प 6 में जाएंगे, इसमें 6 के बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा एक और होता है वोल्ट होता है, अथवा वोल्ट होता है। आगे देखते हैं हम प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में अवरोध बनता है, धारा के मार्ग में जो अवरोधक बनता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, या धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध देखेंगे, विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को, लगाए गए अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है और ये ओम का नियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है।
इनकी अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका जो नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने अपना ही नियम एक चालक शर के द्वारा प्रतिपादित किया। तो इसका मतलब होता है ओम। तो इस पर कुछ सवाल भी होते हैं। प्रतिरोध हमने तुमको बता दिया ओम का नियम। तो ओम का जो नियम है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ओम का जो नियम है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओम का नियम ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे आगे है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का हम श्रेणी क्रम संयोजन निकालेंगे। तो एक ऐसा संयोजन जिसमें 3 प्रतिरोध या 3 विभवांतर और इसकी एक सेल होता है। इस पर अलग अलग विभवांतर ले लिया जाता है, अलग अलग प्रतिरोध ले लिया जाता है और धारा को समान कर लिया जाता है, जिसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मान लो ये हमारे प्रतिरोध हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया। और इसमें हमने एक वोल्टेज यानी बैटरी में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर दिया और बी वोल्टेज का विभवांतर दे दिया। इसमें आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर दिया। ये धारा बहने लगी, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगी और ये धारा है ऐसे करके जाएगी, ये करके जाएगी और ये इसमें आ जाएगी। इसमें आई एम्पियर की ये धारा प्रवाहित हो रही है, इनके बीच विभवांतर अलग अलग दे रखा है, प्रतिरोध भी अलग अलग दे रखा है, पर धारा समान है। ये V1 विभवांतर और ये V2 विभवांतर और ये V3 विभवांतर हो गया। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। तो ये हमारा वोल्टेज है, ये प्लस से धारा निकल रही है और माइनस की ओर आ रही है। प्लस से धारा निकल रही है तो कह रही है माइनस की ओर आ रही है। तो इसमें लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3, R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार विभवांतर क्रमशः
V1 V2 व V3 है। चालक क्षण पर I एम्पियर की धारा, चालक क्षण पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 3 प्रतिरोध अलग अलग श्रेणी क्रम में दे दिए गए हैं और व्यवहांतर भी अलग अलग श्रेणी क्रम में, पर इस चालक क्षण में I एम्पियर की धारा समान रूप से बह रही है, तो हम इनके बीच कुल व्यवहांतर निकालेंगे। तो कुल व्यवहांतर निकालेंगे, संयोजन के सिरों पर कुल व्यवहांतर, संयोजन के सिरों पर कुल व्यवहांतर, तो V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। इसे समीकरण 1 मान लेंगे।